आने के लिए। नाम आशय को शरणागति और निष्ठा कहते हैं, जो कि दृढ़ भक्ति, जो कि दृढ़ श्रद्धा एवं स्थायी आत्मसमर्पण की स्थिति है। निष्ठा के पश्चात स्वाभाविक रूप से रुचि का उदय होता है। निसंदेह ऐसी भावना को बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। दैन्यता की भांति आत्मसमर्पण भी बनावटी या केवल मानसिकता में परिवर्तन करने से प्राप्त नहीं होता। यह तभी प्राप्त होता है जब हमें बोध हो जाता है कि हमारे पास अन्य कोई आश्रय नहीं है और हमारा एकमात्र सहारा कृष्ण नाम ही है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए भक्ति में ना प्रगति करने के 9 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले जो भक्ति है वो शुरू होती है श्रद्धा से। श्रद्धा, है ना, कोमल श्रद्धा, जस्ट थोड़ा सा उसको विश्वास होता है भगवान पर, मंदिरों पे, ठीक है। श्रद्धा, श्रद्धा के कारण व्यक्ति मंदिर आता है, किसी सत्संग में आता है। तो श्रद्धा से क्या प्राप्त होता है उसे? साधु संग, ठीक है। श्रद्धा है, मंदिर में आया, किसी से बात किया, किसी से मिला, किसी भक्त से, है ना, तो साधु संग उसने किया। जब साधु संग वो करेगा तब क्या होगा? भजन क्रिया। थर्ड स्टेज है भजन क्रिया, कि वो भजन में लगेगा, हरि नाम करने में शुरू होगा। और जब हरिनाम करना शुरू करेगा तब चौथी स्टेज आती है, वो होती है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति, जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मत्सर्य, मोह, ये अनर्थ है ना जो हमारे अंदर, इन सब का जो क्लींजिंग प्रोसेस है वो शुरू होता है भजन करने से, जो हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, है ना। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापनम। तो हमारा चित्त है वो साफ होना शुरू होता है, ठीक है। तो ये एकदम से नहीं होता, ये ग्रेजुअली होता है, ठीक है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, और फिर होता है अनर्थ निवृत्ति। और जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति शुरू होती है, हमारे जो दुर्गुण है वो दूर होने होने शुरू होते हैं। तो फिर तो वैसे वैसे क्या होती है हमारी अनर्थ निवृत्ति में? पांचवी वाली स्टेज होती है निष्ठा। अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या आता है? निष्ठा। निष्ठा होता है स्ट्रॉन्ग फेथ। इनिशियली उसका होता है कॉमन श्रद्धा, पर निष्ठा में हो जाता है स्ट्रॉन्ग फेथ। जैसे कई लोग शुरुआत में जुड़ते हैं, पर किसी पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, किसी रिश्तेदार ने कुछ बोल दिया, तो वो लोग वापस चले जाते हैं। पर निष्ठा मतलब स्ट्रॉन्ग फेथ, कि चाहे कुछ हो जाए, मैं इस कृष्ण कॉन्शियसनेस को त्यागूंगा नहीं, त्यागूंगी नहीं। तो निष्ठा, निष्ठा के आगे बात है रुचि। रुचि मतलब उसको टेस्ट आना शुरू हो जाता है ना। जो लोग बोलते हैं ना, अरे आपका तो मन स्वाभाविक लगता है, तो स्वाभाविक मन भगवान में लगना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रुचि। अभी तो हम क्या करते हैं, अभी हम नियम पूर्वक कर रहे हैं, ठीक है। रुचि, रुचि के बाद आसक्ति यानी स्ट्रॉन्ग टेस्ट, फिर भाव, फिर प्रेम। तो इस प्रकार के 9 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो भक्ति बहुत साइंटिफिक है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि नाम आश्रय को ही क्या कहते हैं? निष्ठा की स्टेज कहते हैं। नाम आश्रय, निष्ठा की जो अवस्था है उसमें हम व्यक्ति बहुत स्ट्रोंगली शेल्टर लेता है नाम। स्ट्रोंग शेल्टर लेने का अर्थ क्या है? कि उसे पूर्ण विश्वास है कि इस पूरे संसार में सिर्फ हरि नाम ही है जो मुझे समस्त परेशानियों, समस्त दुखों से मुझे बचा सकता है। समस्त प्रकार के आक्रमणों से, समस्त प्रकार की विपदाओं से सिर्फ हरि नाम ही है जो मेरी रक्षा कर सकता है। अन्य कोई व्यक्ति या मेरा कितना भी धन, मेरा यौवन, मेरे कॉन्टैक्ट्स, कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। तो ये विश्वास हो, नाम आश्रय की स्थिति है, ठीक है। और क्या बता रहे हैं इस, क्या बता रहे हैं? निसंदेह ऐसी भावना को बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ठीक है, बनावटी या मानसिकता में परिवर्तन करके नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये फीलिंग्स ऑफ द हार्ट है, ये ज्यादा फीलिंग्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो ये हम बनावटी रूप से, या सिर्फ अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करके, या फिर क्या लिख रहे हैं, बलपूर्वक फोर्सिबली हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये स्वाभाविक स्थिति है जो धीरे 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 प्रैक्टिस करने से हमारे हृदय में स्वतः डेवलप, ठीक है।
यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यह तभी प्राप्त होता है जब हमें बोध हो जाता है। बोध हो जाना मतलब पता चल जाना कि हमारे पास अन्य कोई आश्रय नहीं, कि हमारे पास कुछ और नहीं है, और हमारा एकमात्र सहारा कृष्ण नाम ही है। सिर्फ कृष्ण का जो नाम है वही हमारा एकमात्र सहारा है। जैसे एक बार क्या हुआ था, एक बार अ, नारद मुनि जी परीक्षा ली कि कौन बड़ा, भगवान बड़े या भगवान का नाम बड़ा। ठीक है। तो परीक्षा लेनी थी, तो हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी बोले भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। तो ये परीक्षा लेने के वो क्या किए, एक बार हनुमान जी राम दरबार में गए, और राम दरबार में जब मतलब एंटर किए तो सबको प्रणाम कर रहे थे, है ना। ही वॉज ऑफरिंग ओबेसिटी टू एवरी पर्सन। तो पर नारद मुनि जी ने हनुमान जी को बोला था कि आप ना सबको प्रणाम करना, बट सिर्फ ये वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र जो मुनि है वो भी राम दरबार में बैठते हैं, उनको प्रणाम, ठीक है, क्योंकि नारद मुनि को ये साबित करना था। तो वो गए, उन्होंने किया, तो सबको प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को नहीं किया। तो विश्वामित्र जी सोचे चलो छोड़ा, हो सकता है कुछ गलती होगी होगी इससे, भूल जाता है व्यक्ति, थक जाता है इतने सारे लोगों को प्रणाम करते करते। तो विश्वामित्र मुनि ने ज्यादा गौर नहीं किया। पर वहां पर नारद मुनि जी आ गए, नारद मुनि जी ने विश्वामित्र के कान भर दिए, अरे देखो उसने जानबूझ के तुमको प्रणाम नहीं किया, ये है, तुमको दंड दिलवाना चाहिए। तो विश्वामित्र जी थोड़े से भड़क गए, उन्होंने राम के पास गए, राम राम को बोला। तो राम ने बोला बताइए कौन है वो व्यक्ति, मैं उसको तुरंत मृत्यु दंड दूंगा। अब राम जी को नहीं पता था कि वो हनुमान है, तो पहले विश्वामित्र जी ने राम जी से प्रतिज्ञा करवा ली कि जो भी व्यक्ति है, उससे आप मृत्यु दंड देंगे। पहले प्रतिज्ञा करा ली, राम जी ने कर दी, और जब बताया तो बोला हनुमान है। तो राम जी दुविधा में फंस गए, अरे अब क्या। बोले यार अब रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब दिया है तो करना है, तो भाई शुरू हो गया, हनुमान जी को भी खबर पहुंच गई। तो भाई युद्ध का स्थल है, एक तरफ श्री राम है, एक तरफ हनुमान जी हैं। तो जैसे ही भगवान श्री राम ने हनुमान के ऊपर बाण चलाया, और हनुमान जी क्या करे, हनुमान जी सामने खड़े हैं, बट हनुमान जी बोले हम युद्ध तो नहीं कर सकते, अब श्री राम से युद्ध तो नहीं करेंगे। तो वो बस बैठ गए, और बस श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम ऐसे करके बस श्री राम का नाम ले रहे हैं, भगवान राम का नाम लेते जा रहे हैं, युद्ध नहीं कर। तो भगवान श्री राम ने बाण चलाया, जैसे ही बाण चलाया वो हनुमान जी के पास पहुंचकर क्या हुआ, वो एक फूलों का हार बनकर हनुमान जी के गले में आ गया। और सब हैरान हो गए देख के। विश्वामित्र मुनि बोला, अरे तुमको मारने के लिए बोला था, उसकी आरती उतारने के लिए नहीं बोला था। तो राम जी ने और बाण चलाए, जितने बाण चला रहे सबके सब फूलों का हार बनकर हनुमान जी गले में पड़ रहे हैं। और हनुमान जी बस राम 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 लेते जा रहे हैं। फिर कुछ समय के बाद श्री राम जी भी थके, कहते भाई अब हो नहीं सकता। तो विश्वामित्र जी बोले अरे क्या कर रहे हो तुम। श्री राम बोले अरे मैं क्या करूं, वो मेरा नाम जप रहा है, मैं तो मार रहा हूं बट मेरा नाम बचा रहा है उसको। फिर नारद मुनि जी प्रकट हुए, उन्होंने सारी बात बताई, विश्वामित्र मुनि शांत हुए, और ये साबित हुआ कि हरि से बड़ा हरि का नाम। तो देखिए ये होती है शरणागति। हनुमान जी को जब पता चला, रहे मुझे मृत्यु, अब राम जी किसको मारना चाहिए तो कौन बचा सकता है ना। पर हनुमान जी ने रिटेलिएट नहीं किया, किसी भी साधु संत के पास नहीं गए, अरे मुझे कोई उपाय बताओ, मुझे कोई तपस्या बताओ, नहीं, शिव हरि भगवान के नाम का। तो ये होती है शरणागति। ठीक है। कोई प्रश्न किसी का, कोई कुछ कहना चाहता हो, आप सबका कैसा गया। हरे कृष्ण।